अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट। सबसे पहले जानेंगे कि प्री एल्ब्यूमिन किसे कहते हैं। प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट को ट्रांस थायरिटीन टेस्ट भी कहते हैं। प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट को थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट भी कहते हैं। ये प्री एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाता है हमारा लिवर और ये लिवर में बनता है। इसके अलावा ये प्री एल्ब्यूमिन प्रोटीन निशानदही करता है हमारे जिस्म में प्रोटीन की मौजूदगी का, और इस टेस्ट की मदद से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि हमारे जिस्म में कहीं ग़िज़ाइयत की कमी तो नहीं है। इस मकसद के लिए ये प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट किया जाता है। ये प्री एल्ब्यूमिन स्क्रीनिंग इस मकसद के लिए किया जाता है ऐसे मरीजों में, ताकि देखा जा सके कि ये मरीज़ काफ़ी मिकदार में जो न्यूट्रिशन है, जो ग़िज़ाइयत है, वो लेते हैं या नहीं लेते। तो इसके लिए भी प्री एल्ब्यूमिन का टेस्ट किया जाता है। प्री एल्ब्यूमिन का टेस्ट डॉक्टर की तरफ से उस वक्त भी किया जाता है जब डॉक्टर को शक होता है कि कहीं इस मरीज को ग़िज़ाइयत की कमी तो नहीं है, या आने वाले वक्त में कहीं इस मरीज में ग़िज़ाइयत की कमी वाक़या तो नहीं हो सकती। तो इन मकासद के लिए भी प्री एल्ब्यूमिन का टेस्ट किया जाता है। अभी बात करते हैं कि जो प्री एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये हमारे जिस्म में क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। तो हमारे जिस्म में दो बड़े अहम हार्मोन्स होते हैं जिसे ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन कहा जाता है। उसको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद मुहैया करता है। इसके अलावा खून में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो विटामिन ए है तो उसकी ये मदद मुहैया करता है। और हमारे जिस्म में ये प्री एल्ब्यूमिन कंट्रोल करता है कि हमारे जिस्म में जो एनर्जी है वो कैसे मिले जिस्म को, तो उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद मुहैया करता है। अभी जानते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है प्री एल्ब्यूमिन की हमारे खून में। तो 16 से लेकर 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो प्री एल्ब्यूमिन की नॉर्मल रेंज है वो हमारे खून में होती है। 35 से अगर ज़्यादा आएगी तो ये हाई तस्वर होगी, 16 से अगर ये नीचे आएगा तो ये लो तस्वर होगा। जानते हैं कि खून का नमूना कैसे किस ट्यूब में लेते हैं प्री एल्ब्यूमिन टेस्ट के लिए। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लेंगे। इस खून के नमूने को हम रेड ट्यूब में या जेल वाली ट्यूब में ले सकते हैं। खून को सेंट्रीफ्यूज करें, सीरम को निकालें और एडवांस मशीनरी पर टेस्ट को लगाएं। अभी जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसमें प्री एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। तो अगर कहीं मरीज के जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो, इन्फ्लामेशन की वजह से जिस्म अगर जल जाए, कैंसर की वजह से, जिगर की कोई बीमारी लाहक हो, क्रॉनिक कोई बीमारी हो, या अगर इन्फेक्शन हो, तो ये वो वजूहात हैं जिसमें प्री एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है खून में। अभी उन वजहों के मुतालिक जानते हैं जिसमें प्री एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो वो वजह हैं, अगर गुर्दे काम करना छोड़ दें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अगर किया जाए, हॉजकिन डिजीज की वजह से, या अगर बीमार शराब नोशी करता हो, या अगर कोई मरीज इंसेड्स वाली दवाइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो, तो ये वो वजूहात हैं जिसमें प्री एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MIT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MIT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।